तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जूजी से कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि यार तुम इन दोनों सेक्टर्स को बिना खून खराबे के कैसे आपस में मर्ज कर पाओगे। तो माजू से कहता है कि मिस जूजी अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करूँ कि मैं यहाँ पर दोनों सेक्टर्स को आपस में मर्ज करूंगा बिना किसी खून खराबे, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करोगी। तो ये बात सुनने के बाद जूजी से कहता है कि मैं तो पहले तुम्हें यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ। तो हमारा जू से कहता है कि मैं यहाँ पर सीरियसली बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सही तरीके से फॉलो करने के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या तुम सही से मुझे फॉलो करने को तैयार हो जाओगे या नहीं। तो उसकी बात सुनने के बाद मिस जूजी वहां पर सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि इसे मेरे पर पूरा शक हो चुका है कि मैं ब्लड हीवन डीमन क्लैन के लोगों के साथ मिली हुई हूं और मैं यहाँ पर इसका साथ नहीं दे रही, इसी वजह से यहाँ पर मुझे एक मौका दे रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर इसने मुझे एक मौका दिया। अगर यहाँ पर वाकई में ऐसा कर देता है, जो कोलिशन और सिंडिकेट आपस में मर्ज कर देता है, तो फिर मैं इसको फॉलो करने को तैयार हूँ। और साथ ही उसे कह दिया ग्रैंड यंग मास्टर, अगर तुम यहाँ पर इस बार कामयाब रहे, अगर तुमने अचीवमेंट को हासिल कर लिया, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस वर्थ को पहचानूंगी और उसके बाद तुम्हें ठीक से फॉलो करूंगी। यानी जैसे यहाँ पर एक नौकर किसी मालिक को फॉलो करता है, तो माजू से कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम लोगों के पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में मैड डीमन एम्परर शैडोलेस मोनार्क जाकर सभी के सभी फोर्सेस को इकट्ठा करो। और साथ ही मिस जूजी से कहता है कि तुम्हारे पास भी 2 घंटे हैं, तुम्हें यहाँ पर हमारे सिंडिकेट और दोनों को आपस में मर्ज करने के बाद जो भी मिलिट्री एडवाइजर या फिर जो भी हमारे एल्डर्स या फिर जैसा भी तुमने यहाँ पर सेटअप करना है, वो सारे का सारा सेटअप करो ताकि वहां का सिस्टम चलाया जा सके। वहां पर हमारे एल्डर्स और हमारे गवर्नर और हमारे कमांडर होने चाहिए। सभी लोगों को वहां पर टाइम दे दिया जाता है और वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर चले जाते हैं। तो इसी के साथ ही माजूज होता है, वो उसके जाने के बाद मिस जूजी के चले जाने के बाद वो शैडोलेस मोनार्क से कहता है मुझे उस लड़के हान डैन के बारे में बताओ कि जो कि यहाँ पर सक्सेसर के लिए चुना गया था। तो वो कहता है कि उसने यहाँ पर हमसे बात करने से मना कर दिया, हम उसे कितनी बार टॉर्चर कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर कोई बात नहीं करता, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ मैड डीमन उसे कहता है कि सर मुझे यहाँ पर इस बारे में सवाल पूछना है कि क्या ये वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पर दोनों सेक्टर्स को आपस में मर्ज कर सके, वो भी बिना किसी दूसरे को हार्म किए बिना। तो हम लोग ये कैसे कर पाएंगे। तो माजू कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सुना है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो, सभी लोग तुम्हें यहाँ पर मैड डीमन ह्योंग के नाम से पुकारते हैं, यानी कि वो सभी लोग तुम्हें अपना बड़ा भाई कहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सभी लोग तुम्हारी बात मानेंगे, अगर जो तुम्हारी बात नहीं मानता तो उसे यहाँ पर अपनी पावर दिखाओ और वो खुद ही तुम्हारी बात मानेगा। तो वो कहता है जी सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसी के साथ ही हमारा जो शैडोलेस मोनार्क उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इस बार अपने साथ यहाँ पर 2 अजीब से लोगों को लेकर आए हैं, ये एक बुढ़ा एल्डर और साथ में ये अजीब सा बच्चा जो अजीब सी हरकतें कर रहा है, ये दोनों कौन है। तो माजू ने बताता है कि अगर तुम्हें सच्ची बताऊं तो इनमें से एक लड़का जो है नॉर्दर्न आइस पैलेस का यंग मास्टर है, दूसरा जो एल्डर तुम यहाँ पर देख रहे हो ये हीवनली डीमन है। तो ये बात सुनते ही वो दोनों अपने सर झुका देते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज हमें माफ करिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। तो हीवनली डीमन भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है देखो तो देखो जरा, ये बच्चे किस तरह से मेरे सामने अपने घुटने टेक कर बैठे हैं। 2 घंटे के बाद का सीन दिखाता है कि यहाँ पर दोनों तरफ की आर्मीज रेडी होती है। तो माजू अपनी आर्मी को वहां पर बताता है कि फाइट के बिना हम लोग यहाँ पर अपनी आर्मी को मर्ज करने वाले हैं, वो भी अपनी कोलिशन के साथ और ऊपर जाने वाले हैं। और मैड डीमन जो होता है उन सभी लोगों से बात करता है क्योंकि वो उन सभी का कमांडर है, जबकि उनमें से वो लोग जो होते हैं जो उसकी बात नहीं मानते, वो सभी लोग भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमारा मैड डीमन उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और जो लोग यहाँ पर पहले से उसे अपना बड़ा भाई मानते हैं वो सभी लोग उसकी बात चुपचाप मान लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इस तरह अपनी आर्मी को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीधा ऊपर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस जूजी जो होती है 2 घंटे में अपना प्लान पूरा कर लेती है और प्लान पूरा करने के बाद दोनों सेक्टर्स के मर्ज होने के बाद कौन रूल करेगा, कौन कमांडर बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा। तो माजू कहता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की लड़की है, इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। सिर्फ 2 घंटे में इसने यहाँ पर सारी की सारी मैनेजमेंट का प्लान बना लिया है कि मैनेजमेंट कौन करेगा और कैसे करेगा। इसी वजह से मैं अपनी साइड के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। अगर ये किसी दूसरे को फॉलो कर भी रही है तब भी यहाँ पर मुझे ये चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ये सारा काम हो जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर दोनों सेक्टर्स जो होते हैं आपस में मर्ज हो जाते हैं क्योंकि मैड डीमन जो होता है अपने लोगों को ऑर्डर देता है कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ से हमारे जो लाइन ब्लेड एम्परर होते हैं वो भी उनसे कहते हैं कोई यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें यहाँ पर चुपचाप उनके साथ मर्ज होना है, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। और दोनों ही सेक्टर्स जो होते हैं वहां पर एक हो जाते हैं। जब ये दोनों एक सेक्टर एक हो जाते हैं तो इसी के साथ ही शोर मच जाता है कि यहाँ पर सिंडिकेट ऊपर आ गई है, सिंडिकेट ने यहाँ पर कोलिशन को हराकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो माजू को दिखाता है कि माजू जो होता है वो कोलिशन लीडर से पूछता है क्या वाकई में ठीक है क्योंकि कोलिशन को आप छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो कहते हैं कि मैं इस बात से खुश हूं कि मेरी कोलिशन खत्म नहीं हुई, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि मेरी कोलिशन जो है वो एक ऐसी एरा में चली गई है जिस एरा को अभी बहुत ज्यादा महान बनना है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि वो सिंडिकेट का हिस्सा बन गई, यहाँ पे मेरी कोलिशन का नाम मिट गया है, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि किसी सुप्रीम वन के नीचे वो चली गई है जो कि यहाँ पर आने वाले वक्त में पूरे के पूरे म्यूरियम के ऊपर राज करने वाला है। तो मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं। माजू से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे यहाँ पर ये सब कुछ होता है तो पूरी म्यूरियम के अंदर एक शोर मच जाता है, सभी लोग वहां पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। जबकि सेम टाइम के पर ब्लड डीमन हीवन के लोग जो होते हैं वो लोग भी यहाँ पर आपस में अपने आपस में
जुड़कर सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। तो यहीं पर दिखाते हैं कि उनका फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, साथ में एक और एल्डर वहां पर खड़ा होता है। तो वो लोग कहते हैं यहाँ पर क्या करें। ये कमीना हीवन डीमन स्क्राइब जो है, ये तो यहाँ पर बहुत सारे अजीब से काम किए जा रहा है, जिसमें उसने यहाँ पर अब सिंडिकेट को कोलिशन का हिस्सा बना दिया और यहाँ पर वो ऊपर आ गया है, यानी कि उसने बहुत ही पावरफुल फोर्स क्रिएट कर ली है। हमें पहले इस लड़के को मार देना चाहिए था। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि वो लड़का जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर और भी ज्यादा अपने पंख फैलाए, उससे पहले उसके पंखों को काट देना चाहिए। मुझे लगता है कि वो हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला है। ब्लड डीमन हीवन क्लैन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनेगा और हमें यहाँ पर इस रुकावट को अभी खत्म करना पड़ेगा। इससे पहले कि हमारे मास्टर जो है वो कल्टीवेशन से बाहर निकले, उससे पहले हमें यहाँ पर इसको खत्म करना पड़ेगा। तो एल्डर उसे कहता है लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, हम लोग उसे मारेंगे कैसे। तो इसी के साथ उनका तीसरा जो होता है वो उनसे कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर क्या कानून है, सिर्फ वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो जहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो लंबा नहीं जी पाते, बल्कि वो लोग यहाँ पर लंबा जी पाते हैं जो लोग यहाँ पर सतर्क रहते हैं और हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा सतर्क हैं। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा और हम लोग यहाँ पर इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इस बार उस लड़की को मार कर रहेंगे। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम जबकि यहाँ पर हो तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस बार जरूर जीत जाएंगे। जूजी भी वहीं पर होती है तो वो उसे कहता है कि हमने तुमसे जो वादा किया था हम उस वादे को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारा काम करना होगा। जब हम तुमसे कहेंगे तब तुम्हें उस लड़के हीवन डिस्ट्रॉयर को एक मैसेज भेजना होगा और उस जगह के ऊपर बुलाना होगा जिस जगह के ऊपर हम लोग उसे मारने वाले हैं। वहां पर हम लोग पहले से ट्रैप बिछा कर रखेंगे। तो मिस जूजी उनसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें यहाँ पर मेरा बदला पूरा करवाना होगा, तुम्हें अपने सेकंड मास्टर को मारना होगा और उसके बदले में यहाँ पर तुम्हें हीवन डिस्ट्रॉयर दूंगी। तो एल्डर उसे कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर हमारा काम पूरा कर दो, उसके बाद हम लोग अपने सेक्टर के सेकंड एल्डर यानी सेकंड मास्टर को जरूर मार डालेंगे और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। हमें अच्छी तरह से पता है कि डोगू हैंगटियान जो है उसने तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, सभी लोगों को डोगू हैंगटियान ने मारा था जो कि हमारा सेकंड मास्टर है। इसी वजह से हम यहाँ पर बदला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में तुम अभी तक यहाँ पर हमारा साथ दे रही थी, बस तुम्हें इसी तरह और हमारा साथ देना होगा। तो जूजी उनसे कहती है तो फिर ठीक है मैं जाकर अपने मिशन पर लगती हूँ। मिस जूजी के वहां पास चले जाने के बाद एल्डर उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये लड़की यहाँ पर ट्रूली हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगी? मुझे लगता है कि लड़की कभी बगावत कर सकती है। तो एल्डर उसे कहता है कि मैं इसके पर पूरा भरोसा करता भी नहीं हूँ, मुझे लगता है कि इस लड़की के दिल में अभी भी यहाँ पर हमारे खिलाफ कोई ना कोई मैल है और ये लड़की जो है पूरी तरह से हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। लड़की को हमारे सेक्टर के सेकंड मास्टर से बदला लेना है क्योंकि उसने यहाँ पर इनके इसके पूरे के पूरे सेक्टर को मार डाला था, इसी वजह से ये हमारे साथ है। तो ये लड़की हर उस बंदे को फॉलो करने को तैयार है जो कि सेकंड मास्टर को मार डालेगा, चाहे वो यहाँ पर हीवन डिस्ट्रॉयर क्यों ना हो। हीवन डिस्ट्रॉयर अगर यहाँ पर सेकंड मास्टर को मार डालेगा तो ये लड़की उसका भी साथ देने को तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमारी एपिसोड 99 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मिस जूजी वाकई में यहाँ पर हमारे जू को लोर करने का यानी कि उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगी, क्या उसे वाकई में उस लोकेशन के ऊपर भेजेगी जहाँ पर सभी एल्डर्स ट्रैप लगाकर बैठने वाले हैं और हमारे जू के साथ क्या होने वाला है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।